आज हम गूगल मैप्स के सबसे खतरनाक जगहों पर जाने वाले हैं, जैसे कि ये एक बड़ा सा जहाज जो एक तरफ झुका हुआ है, एक एयरक्राफ्ट का कब्रिस्तान जो है रेगिस्तान में, और ऐसे ही कई सारे। ये ऐसी जगह है जहाँ बहुत ही ज्यादा खतरा है और यहाँ हमें दूर दूर तक बचाने वाला कोई भी नहीं है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। चलो भागो, चलो शुरू करते हैं पहले साइड से, जो कि है एक सुनसान प्लेन रैक। अब जबकि ये एक पर्वत पर है तो हमें पहुंचने के लिए एक हेलीकॉप्टर चाहिए होगा। हम अभी हेलीकॉप्टर में बैठे हैं और हम जा रहे हैं उस प्लेन की ओर। वैसे हम ढूंढेंगे कैसे, क्योंकि वहाँ पर तो सब कुछ सेम दिखता है। हमारे पास था उस प्लेन का फोटो और कुछ कोऑर्डिनेट्स, पर फिर भी हमने उसे जैसे तैसे ढूंढ ही लिया। ओह वो देखो, क्या वो वही है? ये मुझे प्लेन की तरह ही दिख रहा है। देखो वो वहाँ पर दिख रहा है। वही है, वो मैंने ढूंढ लिया। वो देखो। अब जबकि हमने उसे ढूंढ लिया है तो चलो हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते हैं और उसके पास जाते हैं। हम नीचे उतरकर पता करेंगे कि इस प्लेन की हालत ऐसे कैसे हुई। गाइस मैं पहुंच गया। देखो हम एक ऊंचे पर्वत पर हैं। हम बहुत ही ऊंचे एल्टीट्यूड पर थे और यहाँ पर मौसम कभी भी बदल जाता है, इसीलिए पायलट हमें छोड़कर चला गया, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो कोई भी हादसा हो सकता था। वो तो वापस जा रहा है। ये क्या? कहाँ जा रहा है? जा रहा है। रुक जाओ, अरे ये क्या यार? वो हमें छोड़कर जा रहा है। ये सब चल क्या रहा है? तो ये है हमारा प्लान। हमारे पास सुराग ढूंढने के लिए सिर्फ 3 घंटे हैं। उसके बाद हमें दोबारा यहाँ वापस आना होगा ताकि हम फिर से हेलीकॉप्टर में बैठ सकें। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो हम हमेशा हमेशा के लिए यहाँ फंस जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अरे बाप रे, यहाँ पर बहुत स्लिपरी है। अगर पैर फिसला तो डायरेक्ट वहाँ मिलोगे। यार ये तो बहुत बड़ा दिख रहा है, मैप पे बहुत छोटा सा दिखता है। ओह माय गॉड, ये आखिर हुआ कैसे होगा? ये देखो, ये रिबेलर है। इसे देखकर लगता है कि ये बुरी तरह क्रैश हुआ है। चलो एक सुराग मिल गया कि ये प्लेन क्रैश क्यों हुआ था। चलो प्लेन के अंदर जाते हैं दूसरा सुराग ढूंढने के लिए। ओह माय गॉड, गॉश, ये सब तो असली में नहीं लग रहा है। अरे बाप रे, हम जम गए क्या? क्रैश के बाद हम ही लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं। अरे नहीं यार, देखो ये इसका कॉकपिट है, जरा देखो। ओह माय गॉड, ये सब कुछ बर्फ से ढक गया है। और ये देखो, ये है स्टीयरिंग। ऐसे और ऐसे करते हैं। Oh इसे my पीछे God. खींचोगे तो ऊपर जाएगा, पर उन्होंने ऐसा किया ही नहीं क्योंकि ये क्रैश हो गई, है ना? ओह जरा गियर्स को तो देखो ब्रो। चलो ठीक है, तैयार हो जाओ, मैं इसे खींचने जा रहा हूँ। तैयार हो ना? नहीं, ध्रुव, मैं ऐसा ऐसे मत खींच करना। रहा हूँ। अरे तुम क्या कर रहे हो? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। फिलहाल हमें कॉकपिट पर कोई भी सुराग नहीं मिला, तो हमने तय किया कि चलो पीछे जाकर देखते हैं और बर्फ को हटाकर कोई सुराग ढूंढते हैं। गाइस, मुझे कुछ मिला है। एक मिनट, क्या? ये क्या है? ये देखो। ये अब तक यहाँ पर क्या कर रहा है? हमने पूरा बैग खंगाल लिया लेकिन हमें कुछ भी खास नहीं मिला, लेकिन हमें एक मैप जरूर मिला। अरे ये तो यकीन नहीं हो रहा। लोग अब भी ये मैप यूज करते हैं, इससे रास्ता पता चलता है। मुझे इन सब का मतलब नहीं पता। ये एक्सेस, शायद वो यहाँ पर ही जाना चाहते थे। ओके, ये एक और सुराग था। हमें ये तो पता चल गया कि ये प्लेन कहाँ जा रहा था। अब पता करेंगे कि ये क्यों जा रहा था। इसलिए हम सुराग ढूंढते रहे, लेकिन फर्श बहुत ही ज्यादा स्लिपरी था। ये पूरा प्लेन एक तरफ झुका हुआ है, इसलिए हमें बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। हम बार बार फिसल रहे हैं। ओह माय गॉड, ये तो बहुत स्लिपरी है। मैं सच में बच गया। बाहर देखो, वो तो खाई है। ओह माय गॉड। वैसे तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, लेकिन हमें पीछे जाने के लिए बाहर की तरफ निकलना ही पड़ेगा। ऐसा लगता है कि ये प्लेन अभी गिर जाएगा। ये तो पागलपन है। ओह माय गॉड, हम पीछे इसलिए आए क्योंकि हमें पता करना था कि इस प्लेन का सीरियल नंबर क्या था। देखते हैं इस नंबर पर क्या इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, समझ गया। इस प्लेन का टाइप है C-47। अच्छा ठीक है, बताओ कितने लोग इसमें बैठे थे? बस 15 लोग। क्या? हाँ, बस यही लिखा है यहाँ। खैर, इससे कोई मदद नहीं मिली, लेकिन उसके बाद हमें कॉल आया हेलीकॉप्टर से कि हमारे पास सिर्फ 30 मिनट बचे थे। तो हम जितना जल्दी हो सके कॉकपिट में दोबारा आए ताकि हम कोई सुराग ढूंढ सकें। और ऐसा ही हुआ, हमें एक सुराग मिल गया। ये तो एक सर्च प्लेन था। हाँ वही तो। ओह माय गॉड, ये दूसरा प्लेन है जो खोया था। हाँ तभी तो उस मैप में उस सर्कल्स थे और क्रॉस भी थे। और उसका मतलब है मिसिंग प्लेन्स, है ना? हाँ। हमने क्लिफ देखी है। हाँ बहुत अच्छा आइडिया है। हम यहाँ से निकलते हैं उससे पहले कि ये प्लेन फिसल के गिर जाए। देखो मैं इसे रख लेता हूँ। ओके चलो 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 सभी लोग चलो अब जल्दी से हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और अगली लोकेशन पर जाते हैं, जो कि है एक सुनसान जहाज, जो कि टाइटैनिक से भी बहुत बड़ा है। लेकिन ध्यान रहे, ये सारी लोकेशंस बहुत ही खतरनाक हैं और एक के बाद एक खतरनाक होती जा रही हैं, तो वीडियो आखिर तक जरूर देखना। पर फिलहाल हम उस जहाज तक पहुंचने के लिए इस बोट पर हैं और जल्द ही पहुंचने वाले हैं। तो हम ऊपर कैसे जाएंगे? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा तुम्हें तुमने। पता है कैसे? तू पता इतना है मुझे। कॉन्फिडेंस किस बात का? पहले तो हमने इस जहाज के चारों ओर रेकी की और फाइनली हमें रास्ता मिल ही गया। हम इस शिप पर पहुंच गए हैं।
ब्रो इस तरह की शिप में हम आखिर चढ़ेंगे कैसे? समझ ही नहीं आ रहा है ये मुझे। पागलपन है। अरे बाप रे। एक बोट क्रैश में तुम्हें क्या दिखेगा? ये देखो सामने है। ओह माय my गॉड। God। हम यहाँ बात कर रहे हैं और बोट के अंदर पानी घुस रहा है। हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है और हमें पता लगाना है कि यहाँ पर क्या हुआ था। तो चलो सुराग ढूंढते हैं। ड्रू संभल कर चलना, यहाँ पर हर जगह गड्ढे हैं। ओह माय गॉश। ब्रो ये वाकई में बहुत खतरनाक है। क्या ये खुलता है? हाँ खोलो खोलो उसे। हाँ, खोलो खोलो। ये क्या है? क्या है अंदर? Oh अरे my बाप रे, God। ये तो CO2 टैंक्स हैं। क्या? हाँ अंदर देखो सिलेंडर्स हैं। यहाँ देखो, यहाँ लिखा है CO2 रूम। इसका मतलब यहाँ पर रहना सेफ नहीं है। पर ये यहाँ पर क्यों है? ओह माय गॉश। यहाँ से हम नीचे जा सकते हैं, जरा देखो। अरे नहीं, हम लोग नीचे नहीं जाएंगे। हमने सोचा तो ऐसा ही था, लेकिन फिर भी हमने एक एक रूम की तलाशी ली और आपको यकीन नहीं होगा कि हमने यहाँ पर क्या क्या देखा है। ये पूरा जहाज 45 डिग्री पर झुका हुआ है। मैं गिरते गिरते बचा। संभल कर यार। ओह ये क्या? यहाँ क्रीपर है। क्या कह रहे हो? मैं अभी यहाँ से फिसलता और ओह। मेरा थोबड़ा बिगड़ जाता, सच में यार। ओह माय गॉड। अरे नहीं, मुझे ऐसा लगता कि बोट ना हिल रहा है। मुझे तो यही महसूस हो रहा है। हाँ शायद हिल तो रहा मुझे है। ऐसा लग रहा है हम और डूब रहे हैं। तो क्या हम स्टेज से ऊपर चढ़े? हाँ चलो। वैसे ये थोड़ी टूटी फूटी है। हाँ लग तो ये रहा है। हमारा वजन नहीं उठा पाएगी। शिप इतना ज्यादा सड़ चुका है कि कभी भी कुछ भी टूट सकता है, इसीलिए हमें सीढ़ी पर धीरे धीरे संभल कर चढ़ना होगा। ब्रो मुझे लग रहा है ये सीढ़ी टूट जाएगी। ओह माय Oh गॉड। my gosh। संभल कर यार। ये सच में खतरनाक है। गाइस कसम से बता रहा हूँ, ये अब तक की सबसे डेंजरस लोकेशन है। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। क्या हुआ? क्या दिखा तुम्हें? वहाँ देखो, वहाँ लगता है एक रूम है। यार ये बहुत ही खतरनाक दिख रहा है। अगर तुम फिसले तो सीधा पानी के अंदर जाओगे। क्या यहाँ जाना सेफ रहेगा? ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मुझे लगता है मेरा पैर कभी भी स्लिप हो सकता है। ओह माय Oh my गॉड। God, ये वाकई में बहुत फिसल रहा है। इस रूम को देखो। अरे बाप रे। अरे ध्यान से देखो, यहाँ पर घरेलू चीजें भी हैं। मुझे लगता है कोई यहाँ पर रहता था। और अरे जरा बाप ये रे। देखो यहाँ पर। हाँ सही कह रहे हो तुम। इस शिप के साथ कुछ तो बुरा हुआ है, पर पता नहीं क्या हुआ। हाँ और हम यही सब ढूंढने आए हैं। चलो सुराग ढूंढते हैं। ठीक है, अगर इस तरफ से देखोगे तो तुम्हें समुंदर दिखेगा। देखो यार तुझे नहीं लगता कि पानी का लेवल बढ़ते जा रहा है? मैं भी यही कहने वाला था। ऊपर आ रहा है। ओह माय गॉड। ब्रो ये बहुत डरावना है। अरे यार, ओह शिट। यहाँ पर हम गलती नहीं कर सकते, तो बिल्कुल भी गिरना मत। क्या? ठीक है, बहुत अच्छी एडवाइस दी तुमने। ये जहाज बहुत ही बड़ा है। देखो तो हम बस चलते ही जा रहे हैं। ये Bro। खत्म ही नहीं होता। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं टॉप पे जा रहा हूँ। मजाक कर रहे हो क्या? ब्रो ये लगता है लिविंग रूम है। यहाँ पर काउच है, जो चेयर्स भी है। यहाँ से गया है उसने अपना सारा सामान यही छोड़ दिया है। इसका मतलब उन्हें जल्दी से खाली करना था। हाँ इसका मतलब यहाँ कुछ बहुत बुरा हुआ होगा। हमें अब भी नहीं पता कि ये जहाज आखिर तबाह कैसे हुआ, लेकिन हमें जल्द ही पहला सुराग मिल गया। इसमें कुछ लिखा है, ये फिशिंग बोट थी। और ये आइस के लिए भी है। तो इसका मतलब ये कोई पुरानी फिशिंग बोट है जो क्रैश हो गई थी। और यहाँ पर लिखा है रेस्क्यू नाउ। तो हमें पता चल गया था कि या तो ये फिशिंग जहाज है या फिर ये एक रेस्क्यू जहाज है, लेकिन हमें फिर भी तबाह होने की जानकारी नहीं मिली। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो ये जहाज और भी खतरनाक होते जा रहा है। ड्रू ये क्या कर रहे हो तुम? ओह अरे यार, यही एक चीज है जिसकी वजह से मैं इस बोट पर हूँ। गाइस मैं जान बचाने के लिए इस चेन का सहारा ले रहा हूँ। ये बहुत अजीब है। ओह माय गॉड। यार, अरे यार ये तो टूट रही है। जरा यहाँ आकर देखो, ये सच में टूट रही है। वैसे तो ये जहाज टूटकर बिखरते जा रही है, लेकिन जहाँ तक सुराग की बात है वो तो हमें कैप्टन के रूम में ही मिलेगा। और हम सीढ़ियों का सहारा लेते हुए ऊपर गए। ब्रो यहाँ अंदर देखो, यहाँ 4 और हॉलवे है। एक मिनट, क्या? और इस सब की हालत बहुत खराब है। तो हम जहाज के तीसरे फ्लोर पर हैं और यहाँ हम पर सबसे हाँ ऊंचाई ये पर बहुत ही हैं। स्लिपरी है। हाँ बहुत स्लिपरी है। और यहाँ का सबसे डरावना पार्ट यही है। ओह माय गॉड। भाई आराम से। यार ब्रो जरा यहाँ आकर देखो, इसकी हालत तो और ज्यादा खराब है। यहाँ पर टाइपराइटर है, कंट्रोलर्स है। और जरा यहाँ देखो, ये क्या है? यहाँ पर एक पुरानी किताब ये है। यहाँ कैसे छूट गई? ये बुक बहुत पुरानी लग रही है। अरे यार, अरे ये हुआ वो। कैसे? हमने कैप्टन के कमरे में बहुत देर तक तलाशी की, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला और वाटर लेवल धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा था। तो हमने एक रेस्क्यू बोट को बुलवा लिया ताकि हम सही समय पर यहाँ से निकल पाएं। गाइस हमारे पास टाइम नहीं है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। लेट्स गो। पर यहाँ से उतरेंगे कैसे? मुझे नहीं पता। देखो अब एक ही रास्ता है, हमें यहाँ से कूदना होगा। क्या? अब हम जाएंगे दूसरी लोकेशन पर, जो कि है एक बड़े गर्म रेगिस्तान में सुनसान पड़ा हुआ एयरप्लेन का कब्रिस्तान। हम यहाँ तक पहुँच गए हैं और ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है जो कि हमने गूगल मैप पर देखा था। यकीन नहीं हो रहा ये सब असली है। जरा देखो तो, यहाँ पर कितनी सारी प्लेन्स हैं, खत्म ही नहीं हो हाँ रही। देखो तो, ब्रो ये कोई छोटे मोटे प्लेन नहीं, बहुत बड़े प्लेन हैं और हम उनके पास से गुजर रहे हैं। यहाँ आप जितने भी एयरप्लेन्स देख रहे हैं वो सब के सब करोड़ों रुपए के हैं, जो कि यहाँ सुनसान पड़े हुए हैं। तो चलो देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। यार क्या हमें अंदर अलाउड भी है? नहीं ब्रो, हमें यहाँ आना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो फिर ये ठीक नहीं लग रहा है। मैं ये पहली बार देख रहा हूँ कि इतने सारे प्लेन्स हैं और एक इंसान तक नहीं दिख रहा है। मेरा मतलब
इन प्लेन्स को चलाता कौन होगा? कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये जगह इतनी ज्यादा रहस्यमयी है, लेकिन 30 से ज्यादा प्लेन्स देखने के बाद अब हमें सुराग मिल ही गया। एक बात मैंने नोटिस की है कि यहाँ पर ज्यादातर प्लेन्स के इंजन्स मिसिंग हैं। पर क्यों? ऐसा लगता है किसी ने इन्हें निकाल दिया है। इन सभी प्लेन्स के कुछ न कुछ पार्ट्स मिसिंग हैं। हम प्लेन्स के अंदर नहीं जा पाए क्योंकि ये लॉक थे या कुछ तो बहुत ही ऊंचे थे। मुझे नहीं लगता कि मैं इन प्लेन्स में चढ़ पाऊंगा, बहुत ऊंचा है यार। ओके, मुझे लगता है इतने सारे प्लेन्स में किसी न किसी में तो सीढ़ी होगी। हाँ ठीक है, चेक करते चलो। हाँ, सही कह रहे हमने प्लेन पर चढ़ने के लिए बहुत से तरीके अपनाए, लेकिन एक भी कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन एस्टन के पास एक कमाल का आइडिया था। एक मिनट, वो क्या कर रहा है? Bro! एस्टन रुको रुको यार। मेरे पास सीढ़ी है, हाँ लेकिन करने क्या वाले हो? इसे ऊपर लगाकर हम ऊपर चढ़ सकते हैं। और हमने भी वही किया, लेकिन सबसे पहले हमने सबसे बड़े प्लेन्स ढूंढे जिसमें घुसने के लिए सीक्रेट डोर्स थे। तुम चाहते हो कि हम तुम्हें फॉलो करें? हाँ आ जाओ। एक के बाद एक हम प्लेन के अंदर घुसते गए और अब हमारी बारी थी उन सुरागों को ढूंढने की। चलो ब्रो, हम चलकर देखते हैं। हम प्लेन के अंदर आ गए हैं। देखो तो यहाँ यार, पर यहाँ सब तो बहुत ब्लैक अंधेरा है। है। अरे बाप रे, हम इस वक्त प्लेन के अंदर हैं और यहाँ पर सभी चीजें एकदम मेरा अच्छे से मतलब पड़ी हैं, ये जैसे कि सारी नई सीट्स नई तो हैं। बहुत कमाल की हैं। जरा देखो तो, इन्हें। स्क्रीन्स देखो। ब्रो, तुम लोगों का पता नहीं, लेकिन मुझे ये बहुत अजीब लग रहा है। आखिर ये हुआ कैसे? ये प्लेन ना ही सिर्फ सुनसान है बल्कि बहुत ही बड़ी है। यहाँ पर 2 लेवल में अलग अलग सीट्स लगी हुई हैं। यहाँ पर बाथरूम भी है, लेकिन एक भी सुराग नहीं मिला। देखो यहाँ पर इंटरकॉम भी है। हाँ, ये शायद ही काम करता होगा। सभी लोग ध्यान दें, प्लीज आप सभी मिस्टर ब्रेंट रिवेरा को सब्सक्राइब करें और अपना सीट बेल्ट बांध लें। यही वो जगह है जहाँ फ्लाइट अटेंडेंट्स खाना बनाती हैं और जूस बनाती है और कॉफी बनाती हैं। और ये देखो, ये ओवन है। यहाँ पर देखो कॉफी पॉट है और यहाँ पर लिखा है अमेरिकन एयरलाइंस। क्या बात है Oh यार। my gosh। ओके, यहाँ से निकलने से पहले हमें एक बार कॉकपिट तो चेक करना चाहिए। लेकिन कॉकपिट में जाने से पहले हमने देखना चाहा कि फर्स्ट क्लास और इकोनॉमी क्लास में फर्क क्या है। और हमें यहाँ पर ऑक्सीजन मास्क भी मिले और हाँ, लाइफ वेस्ट भी। ओह माय गॉड, एस्टन! इसके साथ ही हमें एक पासपोर्ट भी मिला और एक बोर्डिंग पास भी मिला। और फिर हम गए कॉकपिट के अंदर। यहाँ पर लिखा है ऑथोराइज्ड पर्सनल। ओह माय गॉड, यार देखो, मैं सच में पायलट सीट पर बैठा हूँ। ये पागलपन है। हम एक असली प्लेन के कॉकपिट में हैं। और फिर उसके बाद कॉकपिट में ठीक से तलाशी लेने के बाद एस्टन ने खुफिया दरवाजा ढूंढ लिया जो कि पायलट की सीट के बगल में था। ये क्या कर रहे हो तुम? ओह, हम प्लेन के अंदर हैं। रुक जाओ। ये प्लेन जरा तो देखते वाकई हैं यहाँ अजीब पर। है। एस्टन, क्या दिख रहा है तुम्हें? यहाँ पर प्लेन के अंदर की सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर बहुत सारे वायर्स हैं, आकर देख सकते हो। वहाँ एस्टन नीचे सुराग ढूंढ रहा था और तभी ये हुआ। ब्रो, मुझे लगता है मैंने किसी को देखा है। सच कह रहा हूँ, यहाँ पर कोई है। एस्टन, एस्टन, जल्दी क्या- जाओ। क्या कह रहे हो? जल्दी आओ। अगर हम पकड़े गए तो हम अरे यार, जाएंगे आ रहा कहाँ? हूँ। चलो चलो, हम जैसे तैसे बाहर आए और हम सिक्योरिटी से छुपने के लिए इधर उधर कोई ना कोई जगह ढूंढने लगे। ब्रो, ये क्या है? ये तो प्लेन का सामने वाला भाग है। ये यहाँ पर क्यों है यार? क्या? ये जरूर क्रैश हुआ होगा, है ना? अरे बाप रे। हम इस वक्त एक प्लेन के कॉकपिट में हैं। और इस एरिया में वो इकलौता प्लेन क्रैश का साइट नहीं था। ओह माय गॉड, ऐसा लगता है यहाँ कुछ बहुत बुरा हुआ है। ये पक्का क्रैश ही है, जरा देखो इसे। अरे बाप रे, ये पूरी तरह तबाह हो चुका है। ऐसे ही कुछ और क्रैश साइट देखने के बाद धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था, तो हमने वहीं तलाशी रोकने का फैसला किया। जानते हो क्या, मुझे लगता है कि यहाँ पर सारे प्लेन्स को लाकर खत्म कर दिया जाता है। वो पुराने प्लेन्स को लाते हैं और धीरे धीरे उनके सारे पार्ट्स निकालकर अलग कर देते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है। हाँ? कुछ प्लेन्स एकदम सही सलामत है और कुछ प्लेन्स क्रैश हो गए हैं। वही तो गाइस, अब यहाँ से निकलते हैं, दूसरी लोकेशन पर जाते हैं, इससे पहले कि यहाँ अंधेरा हो जाए। हाँ, ठीक है। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलते हैं। चलो, चलो, चलो। अब हम जाएंगे यूरोप की ओर, जहाँ पर हमें बहुत सारे मैनेक्विन्स दिखेंगे। और मैं सच कह रहा हूँ, ये जगह वाकई में बहुत डरावनी है। तुम इन फोटोज में बहुत क्लियरली देख सकते हो। और यहाँ पर ये बहुत सारे मैनिक्विन्स भी हैं। क्या इतने सारे मैनिक्विन्स एक साथ? इसीलिए तो हम यहाँ पता करने के लिए आए हैं। तो चलो ढूंढते हैं अंदर जाने का रास्ता कहाँ से है। हाँ, ये फ्री बॉडी बीट्स का क्या मतलब है? ब्रो, ऐसा लगता है हमें मिल गया है। मुझे लगता है यही है। देखो कितने सारे हैं। ब्रो, क्या? अरे बाप रे, यहाँ तो हजारों में है। चलो, वैसे तो हम लोग बिल्कुल सही जगह पर पहुँचे हैं। अब अंदर जाकर देखते हैं कि अंदर क्या है। ओह माय गॉड, ब्रो, ये सब बहुत डरावना है। ये बहुत अजीब है। जब हमने गूगल मैप्स पर देखा तो ये जगह बड़ी थी, लेकिन यहाँ आने पर दिख रहा है कि ये बहुत बड़ी है। यही हमने सैटेलाइट की फोटो में देखी थी। देखो कितने सारे मैनिक्विन्स हैं यहाँ पर। ओह माय Oh my गॉड। God! उसके बाद ड्रू ने फैसला किया कि वो इन मैनेकिन्स के पहाड़ पर चढ़ेगा। ओह माय गॉश, ये खत्म नहीं होने वाले हैं, क्योंकि जहाँ क्या? तक नजर जा रही है ये वहाँ क्या? तक है। ठीक है, चलो इस तरफ से चलकर देखते हैं। मुझे सबसे ज्यादा अजीब ये लग रहा है कि इन सभी मैनेकिन्स के पार्ट्स अलग अलग पड़े हुए हैं। देखो, यहाँ पर सिर्फ हाथ हैं। ये मैनिक्विन का हाथ है, पर क्यों? हाँ, पता नहीं क्यों सारे हाथ अलग क्यों हैं। यहाँ पर बॉडी पार्ट्स हैं, यहाँ पर बॉडी पार्ट्स के बॉक्सेस हैं
और यहाँ पर तो कुछ मैनेकिन्स वैसे हैं जो जल गए थे। यहाँ चीजें समझ के बाहर हैं। हम यहाँ पर आए हैं तब से 1000 से ज्यादा मैनेक्विन देख लिए, लेकिन वो अब तक के सिर्फ 30% ही हैं। ठीक वैसे ही 30% जो हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। तो गाइस चलो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी चीजें बहुत हैं। यार ये देखो कितना डरावना है। इन दोनों ने ड्रेस पहने हुई है और इसने तो प्रिंसेस आउटफिट पहना हुआ है। बिल्कुल, इसकी आईलैश और फेस देखो। गाइस बहुत अजीब है। गाइस क्या? हमें यहाँ से निकलना मैंने होगा। कहा था ना, ये देखो। मैं मजाक कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या छुपा रखा है? डोंट ओपन। ये सारे बॉडी पार्ट्स इस फ्रीजर के अंदर क्या कर रहे हैं? डूड, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पर ये थोड़ा अजीब लग रहा है। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ। ठीक है, हमें ये खत्म करना होगा। मैं उस बंदे से मिलना नहीं चाहता हूँ। ये जिसने भी किया है वो हो सकता है यहीं कहीं हो, क्योंकि कुछ और मैनेकिन्स देखने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर एक सीक्रेट वर्कशॉप भी है। सच कहूँ तो मुझे लगता है यहाँ पर बहुत सारे ब्रांड्स होंगे। यहाँ पर सिर्फ बॉक्सेस ही बॉक्सेस हैं, जिसमें सिर्फ मैनेकिन्स हैं। ये बॉक्सेस तो खुले भी नहीं है ना? देखो जरा, मुझे लगता है ये जगह। गाइस ये ऑन क्यों है? एक मिनट, क्या? ब्रो ये रेडियो चल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई तो जरूर होगा। अब ये जिसका भी रेडियो था उससे हम बचना चाहते थे, तो हम जल्दी जल्दी सारे सुराग इकट्ठा करने लगे कि आखिर ये जगह है कौन सी। और तभी हमें एक बहुत ही भयानक रूम मिला। ओह क्या? माय गॉड, ये सब यहाँ क्यों है? यहाँ ये पर body सारे parts body ऐसे parts लटक ऐसे क्यों टंगे रहे हुए हैं? देखो यहाँ पर। हाँ ये बहुत अजीब है। यार ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब सा है। ये सब देखकर लगता है ये सिर्फ मैनिक्विन्स नहीं, यहाँ कुछ प्लानिंग चल रही है। तो आखिर ये प्लानिंग क्या चल रही है, ये देखने के लिए हम आगे बढ़े और बढ़ते बढ़ते हमें दिख गया एक्सपेरिमेंट रूम। रुको, ये क्या है? ओह माय गॉड, ये जरा क्या है? देखो, इसे इसका देखकर दिमाग एक बाहर बार आ को गया लगा कि ये तो असली बंदा है। और जरा वहाँ ऊपर देखो, ऐसा लग रहा है उस बंदे का सिर कटा हुआ है। हाँ यार ये सब चीज देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। उसके बाद हमने जो देखा वो तो पूरे के पूरे असली इंसान लग मुझे रहे थे। वाकई लगा था ये एक असली इंसान है। Oh ओह my माय इतना गॉड, ज्यादा रियल कैसे हो ये सकता है? सच में असली लग रहा है। क्या वाकई ये मैनेकिन है? डूड, ये लगता है ये इंसान ही है। हाँ दिख तो वैसा ही रहा है, पर फिर भी ये बहुत डरावना है। इसीलिए हम यहाँ से बाहर निकलने लगे, लेकिन बाहर जाते वक्त हमने देखा कि ऐसे बहुत सारे थे। ओह माय गॉड, जरा देखो तो, क्या ये खून है? इस बच्चे मैनेकिन के सर पर देखो तो खून लगा हुआ है। पर क्यों? क्या ये ऐसे ही है? क्या तुमने वो देखा? ब्रो ब्रो ये सब तो देखो, ये हिल रहा कैसे है। हो सकता है? हम यहाँ जितनी देर रुकेंगे उतना ही ज्यादा चांस है कि हम पकड़े जाएंगे। तो फिर हम आगे बढ़े और हमें एक और बिल्डिंग मिली। ब्रो जरा इसे देखो। ब्रो, मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ। क्या? जरा वहाँ ऊपर देखो, ऐसा लग रहा है वो असली Oh my हाथ है। God. किसी ने काट कम कर ऑन ऐसे यार, लटका चलो दिया अंदर है। चलते हैं। क्या हो मैं गया नहीं तुम्हें? जा रहा हूँ अंदर। तुम अंदर नहीं आओगे? मैं नहीं जाऊंगा तो हम अंदर गए और ड्रू को हमने बाहर ही छोड़ दिया। इस बिल्डिंग में और भी ज्यादा मैनेकिन्स हैं और तभी हमें पता चला कि ये अच्छा आइडिया नहीं था, क्योंकि 5 मिनट के बाद हमें ड्रू मिला ही नहीं। वो कहीं खो गया था। ड्रू ये पता नहीं कहाँ चले गए। तो हम बाहर गए और ड्रू को ढूंढने लगे, ये देखने के लिए कि वो कहाँ गायब है। और तभी जरा इसे देखो। ब्रो मुझे पता था ये ड्रू होगा। डर गए ना ये दोस्त? दिखने में बाकियों से सबसे छोटा था। जरा बताना, ये कपड़े तुम प्रैंक करने के लिए घर से लेकर आए ना? इसे ऐसे करो और उसके बाद ड्रू ये ड्रू वेट, क्या कर रहे हो ब्रो यार? ये रुक जाओ। क्या चल रहा है? इसे देखो, ये कितना अजीब लग रहा है। आओ, इसके वाला। पास फोन है क्या? मैनिक्विन के पास क्या मतलब है? तुमसे गिरा क्या? ब्रो, वो हाथ गिर गया। नहीं, मैंने फोन लिया और कुछ भी नहीं किया। मैं कसम से बता रहा हूँ, वो हाथ गिर गया। जैसे ही तुमने ये फोन उठाया वो हाथ गिर गया। तुमने वो फोन क्यों उठाया? मैं हाँ हाथ के करीब भी नहीं था। हाँ ये तो बहुत ये अजीब हुआ बहुत है। हो अजीब सकता है था। ये कोई इशारा हो। मुझे लगता है वो कहना चाहता है कि बस बहुत हुआ, अब यहाँ से निकल तुम जाओ। बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें यहाँ से निकलना हाँ, चाहिए। ठीक है, जल्दी चलो, निकलते चलो हैं। चलो चलो। तो अब बारी थी हमारी आखिरी लोकेशन पर जाने की, जो कि है एक बहुत ही डरावना शिप जो कई सालों से सुनसान पड़ा हुआ है, जहाँ पर कोई भी जल्दी से जाना नहीं चाहता। गाइस हम आ गए। ब्रो ये हाँ। बहुत क्रेजी है। डूड ये पास से कितना बड़ा है तो यार। हमने इसे गूगल मैप पर देखा था और अब हम इसके अंदर जाएंगे। और ये कम से कम 80 साल पुराना शिप है, तो ये सेफ नहीं होगा। चलो देखते तो हैं। हम शिप के इर्द गिर्द घूमने लगे और अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगे। डूड, बोट के नीचे खड़े रहना भी डरावना है। जरा इसकी ऊंचाई देखो। अगर ये गिर गई तो हम गए काम से। और कुछ देर बाद हमें अंदर जाने का रास्ता मिल ही गया। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है अंदर जाने का रास्ता मिल गया। ये देखो, ये अंदर जाने का रास्ता यहाँ है। पर लिखा है कि अंदर जाना मना है। और ये सीढ़ियाँ भी देखो कैसे हिल रही हैं। हाँ ये बिल्कुल भी सेफ नहीं। हाँ लेकिन ये टूट भी तो सकती है किसी भी वक्त। मुझे लगता है यहाँ पर लगभग 10 फ्लोर्स हैं। ओह माय गॉड। हम काफी ऊंचाई पर आ गए हैं। पता नहीं हम कौन से फ्लोर पर है। ये तो खुला हुआ है। ये दिखने में सच में पागलपन लग रहा है। अरे बाप रे। ब्रो चलो देखते हैं अंदर।
ठीक यार है। हम किस जगह आ गए हैं पता है क्या किसी ये को? जगह बहुत ही अजीब है। डूड, क्या हम टाइम ट्रैवल कर रहे हैं? मुझे लगता है हम 50s में आ गए आखिर हैं। है कहाँ? और जरा वहाँ देखो, डॉल्फिन लाउंज बार। रेस्टोरेंट। तो हम जाए कहाँ बताओ? ओह, यहाँ पर एग्जिट लिखा है। क्यों ना हम यहाँ से निकल जाए और कोई प्रॉब्लम ही ना हो। तो फिर यहाँ आकर क्या मतलब है? अभी तो हमें बहुत एक्सप्लोर करना देखो है। ड्रू सही है, और लंबी बहस के बाद हमने तय किया कि रेस्टोरेंट में जाना ठीक रहेगा। डूड, यहाँ क्या हुआ था? जरा इस टूटे हुए कांच को देखो। एक मिनट, क्या यहाँ पर कुछ बुरा हुआ था? शायद इसीलिए ऐसा हुआ। यहाँ पर टूटी हुई मिरर्स हैं, जैसा कि तुम वहाँ पर देख Oh my सकते हो। God. हाँ। तुमने देखा यहाँ पर सारे कांच टूटे हुए हैं। यहाँ पर क्यों? हाँ, और ये अच्छा साइन नहीं है क्योंकि यहाँ पर लगभग सब कुछ टूटा हुआ ये है। कोई अच्छी बात नहीं चलो है। ठीक है, थोड़ा इस पर बैठकर आराम कर लेता हूँ। बस टूटने दो इसे। पर इस पर बैठकर सच कहूँ तो डर लग रहा है, ये स्टेबल नहीं लग रहा है। उस चेयर की स्टेबिलिटी को छोड़कर हमें पूरे जहाज पर ध्यान देना चाहिए। और रेस्टोरेंट की चीजों को देखने के बाद हमें फाइनली अपना पहला सुराग मिल ये गया। दरवाजा बहुत ही मुश्किल से खुल रहा है, ऐसा लग रहा है कोई दबा रहा है। क्या? दोस्त, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, पहले तुम जाकर देखो। ये क्या है? इस पे लिखा है फन शिप। इसका इसका मतलब क्या है? हुआ? ऐसा लगता है कि ये बोट घूमने का टिकट है। ओके ओके ओके। और यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है? अब जबकि हमारे पास पूरे जहाज का एक मैप था, तो हम इसकी मदद से लॉन्च की ओर जाने लगे। ठीक है, ये है लाउंज बार। ओह, ओह, ये तो बहुत ही अच्छा है। और जरा यहाँ की पेंटिंग्स देखो, सही है ना? एक मिनट, क्या? ओह माय गॉड, देखो हम यहीं पर खड़े हैं। क्या? ओह माय तो गॉड। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल इसी जगह की है, एकदम इसी जगह की। हाँ, ये तो काफी नई लग रही है। हाँ, इतना पुराना होने के बाद भी ये खराब नहीं दिख रहा। जहाज का ये हिस्सा उतना खास पुराना नहीं लग रहा, लेकिन ये वाला हिस्सा बहुत पुराना है। ब्रो, इसे देखो जरा। ये क्या है? ऐसा लगता है ये बहुत पुरानी है। 66? कहीं ये 1966 तो हाँ। नहीं? ओह माय Oh my गॉड। gosh. ओह, ओह माय गॉड। क्या? मुझे पता नहीं इसे यूज कैसे करते हैं। अरे ये है बाप क्या? रे। क्या ये तब के जमाने का आईफोन था? ब्रो, क्या? यार ये 70 साल पुराना है। ये बात तो है, तब आईफोन नहीं थे, लेकिन कोई ना कोई फोटो खींचने की टेक्नोलॉजी तो थी, जो ड्रू को समझ में नहीं आई। ठीक है, ये देखो, ये शायद कंट्रोल्स हैं। अच्छा ड्रू, रुको ये रुको। ऊपर के लिए। हमें इस जहाज के एक भी कंट्रोल को छूना नहीं चाहिए। मुझे ठीक लगता है है? इसे ऑन कर बिल्कुल देना नहीं। चाहिए। नहीं नहीं अरे, नहीं, 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 उसे करके देखते ना। 3 क्या मतलब है? ड्रू, क्या कर नहीं रहे हो? यार। रुक जाओ। Oh, अरे shit. ड्रू, बंद करो इसे। क्या कर रहे हो? जल्दी बंद करो। अरे यार, ये क्या हुआ? भाई ये हॉर्न था। अरे दूर दूर तक सभी ने सुन लिया होगा इसे। हमें my यहाँ से gosh. जल्दी निकलना होगा, ये इसके काम पहले कि कोई करता आ जाए। ठीक है, हम बाल बाल बच गए, और उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़े और कुछ रेस्टोरेंट्स में गए। उसके बाद कई छोटे मोटे रूम्स में भी गए। फिर हमने नोटिस किया कि बहुत सारी जगह है जो कि ब्लॉक्ड है, जहाँ जाना अलाउड नहीं है। तो उसके बाद हम सीधे पुप डेक पर गए। ब्रो यार, ये तो कमाल है। हाँ ब्रो, सच में हम शिप पर हैं। ड्रू, ड्रू क्या कर रहे हो? नीचे उतरो। अब मैं ऑफिशियली इस दुनिया का राजा हूँ। ड्रू, क्या कर रहे हो? ड्रू, क्या कर रहे नहीं, हो? ना अलाउड नहीं है। अरे ठीक है, ठीक है पागल हो Oh my क्या? God. बस करो। उसके बाद हम शिप पर चढ़ने लगे, क्योंकि हमें कैसे भी करके कैप्टन के कमरे तक पहुंचना है सुराग ढूंढने के लिए। हम टॉप पर आ गए हैं। वो डूड, देखो। ये देखो, ये तो लाइफ बोट्स हैं। जरा देखो, यहाँ पर लाइफ बोट्स हैं, लेकिन वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। शायद उन्हें नीचे उतारा गया होगा। हो सकता है कुछ बुरा हुआ हो और वो लोग लाइफ बोट्स लेकर चले हाँ, गए शायद हों। इसीलिए यूज आज हुआ आप कुछ होगा। दिखाता हूँ। क्या? ओह माय गॉड। ये लाइफ जैकेट है, अरे नहीं। ये यहाँ पर है, और कुछ बोट्स मिसिंग्स हैं, तो शायद कोई इमरजेंसी हो। हाँ, बिल्कुल सही। उसके बाद हम सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर कैप्टन के डेक तक पहुँचे, लेकिन कैप्टन का कमरा पूरी तरह से बंद था। तो हम निराश होकर धीरे धीरे जहाज के निचले स्तर पर पहुँचने लगे। ठीक डूड, है। तुमने सुना ये? क्या? ब्रो, ये मत करो। अबे सच में कसम खा रहा हूँ। हे, ये आवाज कैसी है? ओह माय गॉड, आवाज वहाँ कैसी पर है? कुछ है। मुझे लगता है ये चिड़िया की आवाज है। पर यहाँ पर चिड़िया की आवाज क्यों आएगी? डूड, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है कि Dude, आखिर मुझे हमने कुछ सही नहीं लग रहा है। ओह माय गॉश, ये आवाज कहाँ से आ रही है? डूड, यहाँ से? यहाँ देखो, यहाँ। ओह माय ये गॉड, तो रेडियो है। एक मिनट, ये आखिर क्या? चल कैसे रहा है? देखो, इसे ऑन करने के लिए पहले तुम्हें इस तरह से इसे पकड़कर ऐसे घुमाना पड़ता है। अरे नहीं, इसका मुझे ये मतलब जगह नहीं पक्का पसंद किसी ने है। किया है, पर किसने किया ये? ब्रो, यहाँ पर क्रू रहा करता होगा। ओह वाह। डूड, यहाँ पर देखो, अक्टूबर लिखा। 15, 1996। क्या? मतलब ये नोट्स उतने पुराने हैं? ये तो 1967 से है। मैं सच कह रहा हूँ, ये रूम इस जहाज का सबसे डरावना रूम है। और ये देखने के लिए कि कहीं ये रूम भूतिया तो नहीं है, डॉम ने अपना घोस्ट डिटेक्टर बाहर निकाल लिया और उसमें देखने क्या लगा। बेहतर नहीं होगा कि हम इसे हाँ, ना देखें? देखो। हम जानते तो है कि ये मैं बस हॉन्टेड देखना है। चाहता हूँ यहाँ कोई भूत है या यार, नहीं। जरा समझाओगे? तो अगर इसमें लाल लाइट जलती है, इसका मतलब यहाँ पर भूत है। यहाँ पर इसे रखना अगर है। यहाँ पर कहीं भूत होगा तो हो सकता है वो बिस्तर पर ही हो। हाँ, सही कह रहे हो। ओह माय गॉड, ओह माय गॉश, ओह माय गॉश। Bro, जरा यहाँ वहाँ पर, देखो। हाँ। ओह माय गॉश। ब्रो, हे, वो रेड की ओर जा रहा है। ये तो बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। यहाँ पर देखते हैं।
Oh my God! यार Bro! मुझे अब यहाँ नहीं रुकना। गाइस मैं तो कहता हूँ यहाँ से निकलते यहाँ हैं। पर लाल लाइट जल रही है। ये चलो पक्का जल्दी भूत है। करो। हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। चलो बाहर निकलते हैं, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। ये शिप डरावनी है, चलो बाहर हाँ, चलो। हाँ, बिल्कुल यहाँ से निकलना चाहिए। Bro! ये अभी भी जल रहा है। चलो 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 Bro! अरे यार ड्रू, वो आखिर था मैंने क्या? तुमसे कहा था ये शिप डरावनी है, हमें नहीं जाना चाहिए था। बाल बाल बचे, हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। हाँ सही कह रहे हो। ओके